हे प्रभु मेरा हाथ थामे रखना, दुनिया में भीड़ भारी है, खो ना जाऊं यहाँ, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी है ईश्वर के अस्तित्व को लेकर। श्याम बाबू हर रोज की तरह उठे। घड़ी में तकरीबन 8 बज चुका था। इतवार का दिन था, ना ऑफिस जाने की टेंशन, ना बच्चों को स्कूल छोड़ने की दिक्कत। उठे, शीशे की तरफ चेहरा किया तो देखा कि सर पे बाल कुछ ज्यादा बड़े हो गए हैं। वो चल पड़े बाजार की तरफ अपने फेवरेट नाई के पास हजामत बनवाने के लिए। दुकान पे जाके देखा तो वहाँ भीड़ थी। इतवार को ऐसा अक्सर होता है कि नाई की दुकान पे भीड़ तो होती ही है। श्याम बाबू बैठ गए एक कोने में और अखबार पढ़ने लगे। कहते हैं ना, जहाँ 4 लोग इकट्ठे हों वहाँ बातचीत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहाँ बातचीत स्टार्ट हो गई। बातचीत हुई सिनेमा जगत की, खेल जगत की, राजनीति की। इसी बीच ईश्वर के अस्तित्व को लेकर बातचीत होने लगी। कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है ईश्वर नहीं है, तो कोई कहता है ईश्वर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, सब झूठ है। इतने में दुकान के नाई महाशय बोल पड़े, ईश्वर नहीं होता, मैं ईश्वर में विश्वास भी नहीं करता और मेरा मानना है ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। श्याम बाबू पूछ पड़े, क्यों? ईश्वर में क्यों नहीं विश्वास है और तुम ये कैसे कह सकते हो कि ईश्वर नहीं होता? नाई वहां से बोल पड़े, मेरी दुकान से आगे 2 गली छोड़ के आप जब अंदर जाएंगे उस गली के हालात को देखिए। कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई बेरोजगार है, किसी की कुछ तकलीफ है, किसी की कुछ तकलीफ है। अगर ईश्वर होता तो क्या ये तकलीफियां होती, क्या ये परेशानियां होती? तो मैं पक्का हूं, श्योर हूं, ईश्वर नहीं होता। श्याम बाबू समझदार आदमी थे। उन्होंने बहस को आगे नहीं बढ़ाया और अपने बाल कटवाने का नंबर का वेट करने लगे। उनका नंबर आया, उन्होंने बाल कटवाया, दाढ़ी भी बनवाई और दुकान से बाहर आके सोचने लगे, क्या सच में ईश्वर नहीं होता? थोड़ा आगे जाके जब वो सोच ही रहे थे, उनके पास से एक पागल व्यक्ति गुजरा जिसके बाल बढ़े हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उसने कुछ फटे पुराने कपड़े पहने थे जो काफी मेले कुचेले भी थे। श्याम बाबू को एक कुछ सोचा। वो नाई की दुकान के सामने खड़े होकर चिल्लाने लगे, नाई नहीं होता, हजामत कुछ नहीं होती, नाई का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जब नाई महाशय ने यह बात सुनी, वो दुकान से बाहर आए और कहने लगे, श्याम बाबू अभी क्या बोल रहे हो? नाई होते हैं, अभी तो मैंने आपकी हजामत करी है। तो श्याम बाबू बोल पड़े, अगर नाई होता तो उस महाशय के यानी उस पागल के ना बाल बढ़े हुए होते, ना दाढ़ी बढ़ी होती, इसलिए नाई नहीं होता। तो नाई ने बोला, सब मेरे पास हजामत के लिए नहीं आते, मगर नाई होते हैं। तो श्याम बाबू बोल पड़े, मैं भी तो यही कह रहा हूं, ईश्वर होता है। अगर कोई ईश्वर से की प्रार्थना नहीं करेगा, उसकी वंदना नहीं करेगा, तो ईश्वर कैसे उसकी मदद करेगा? तब तो वो परेशानी रहेगा ना। नाई को अपनी गलती का एहसास हो चला था और जो बात श्याम बाबू नाई को समझाना चाहते थे वो समझा चुके थे। वो चल पड़े अपने घर की तरफ और नाई अपनी दुकान में सोचता रहा, ईश्वर सच में होते हैं। इस कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना है, ईश्वर में विश्वास करो, ईश्वर की वंदना करो, मगर ईश्वर के नाम पे अंधविश्वास मत करो। थैंक यू सो मच।